खास मुलाकात की कड़ी में आज हमारे साथ है नावा के पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, जो नावा से एक बार विधायक रह चुके हैं और एक बार चुनाव हार चुके हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति से आती है। इनके पिताजी भी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं और अब जो 5 साल बीते हैं, इनमें इनकी कैसी तैयारी है आने वाले चुनाव में, जो 2023 का चुनाव होने वाला है, उसमें किस तरह से पार्टी की टिकट लाने के लिए इनकी जद्दोजहद है, किस तरह से इनके सामने दावेदार है, पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद है विजय सिंह चौधरी। सबसे पहले तो आप बताइए कि आने वाले चुनाव में क्या तैयारी है और टिकट को लेकर क्या क्या तैयारियां आपने की हुई है? तैयारी तो वो करता है जिसके पास में जनता नहीं होती। हमारे पास में तो जनता का समर्थन है, फुल तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विधायक रहा, प्रधान रहा, तो मैं प्रधान विधायक नहीं रहा, मैं तो आम जनता की तरह उनमें घुल मिल कर रहने वाला आदमी हूँ। और जनता, आज आप जनता से जाके पूछो कि भाई क्या है उनके तैयारी, क्या नहीं है, तो बिल्कुल जनता पूरी तरह जिताने के लिए आतुर है। आज ही चुनाव हो जाए तो आज ही 50,000 वोटों से जनता जिताने को तैयार है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। मेरा पारिवारिक जो है वो 40 साल पुराना राजनीतिक पृष्ठभूमि है पारिवारिक। मेरे पिताजी भी पहले सरपंच रहे, प्रधान रहे, 4 बार विधायक रहे यहाँ से, और मेरी माताजी भी सरपंच रहे। मेरी धर्मपत्नी है, वो भी पंचायत समिति सदस्य रही। अभी मेरी बच्ची है जो वर्तमान में कुचामन पंचायत समिति की प्रधान है। तो इसमें जनता से इतना लगाव है। मैं तो आम जनता की तरह रहता हूँ, जनता के साथ में रात दिन उठता बैठता हूँ, सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ। तो जनता की तरफ से मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई कोई नकारात्मक कोई बात होगी। आप जनता से जाकर पूछो, बिल्कुल यही मिलेगा आपको। और आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो इस तरह है, जो स्थानीय विधायक हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, कोई विकास नहीं करवाया, सिर्फ भ्रष्टाचार फैला। आज नगर पालिका में जाओ, पंचायत हर डिपार्टमेंट में जाओ, तहसील में जाओ, थाने में जाओ, सब जगह कमीशन खोल रखी है। इतना भ्रष्टाचार मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा जितना खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। आज नगर पालिका के अंदर नगर परिषद में पट्टा बनाने के लिए जाता है कोई लीगल गरीब आदमी, 10,000 रुपये लेते हैं उनसे। ये तो एक जो साधारण पट्टा है। इलीगल काम हो तो वो बात अलग है, किसी के एनओसी लेनी है, किसी को इजाजत लेनी है तो 5-5, 10-10 लाख रुपए लग रहे हैं। ये हालत हो रखी है आज, जो विकास पुरुष कहते हैं ना, ये हालत कर रखी है। झूठी घोषणा कर देते। आज हर पंचायत में जाते हैं जहाँ 10 बच्चे नहीं है, वहाँ कहते स्कूल कर्मोन्नत कर दी, इसको सीनियर बना दिया। अरे कहाँ से सीनियर बना दिया? सीनियर बनाना था 2 साल पहले करते उनको कर्मोन्नत। अब कहाँ से प्रिंसिपल लाओगे, कहाँ अध्यापक लगाओगे, क्या जरूरत है? और ये इसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दी। अरे कहाँ से इंग्लिश मीडियम स्कूल? इंग्लिश का टीचर ही नहीं है, कहाँ से लाओगे? लगाते हैं उनको, जो पंचायत सहायक लगे होते हैं ना, उनको भेज देते हैं कि ये आपके अध्यापक लगा दिया। वो क्या पढ़ाएगा? हिंदी नहीं आती उनको, तो इंग्लिश कहीं से पढ़ेंगे वो? ये स्थिति हो रखी है। महेंद्र चौधरी ने कई बार ऐसे दावे किए हैं, कई सभाओं में हमने सुना है, उनके सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि आए दिन लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करें। कई सरपंचों के नाम आते हैं, कई जनप्रतिनिधियों के नाम आते हैं, और वो कहते हैं कि विकास के दम पर मैं चुनाव जीतूंगा। महेंद्र चौधरी का नाम ही मत लो, वो तो झूठ का जनरेटर है। वो तो केवल शो पीस करने के लिए कर रहा है कि भाई मैं दिखा रहा हूँ, और मैं बीजेपी का हूँ। अब मेरे को बीजेपी का दुपट्टा उठा के मैं क्या बीजेपी का बनूंगा? वैसे ही वो जो कांग्रेसी होते हैं उनको 5-10 को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको दुपट्टे पहना देते हैं कांग्रेस को। ये कौन सी बीजेपी वालों ने कौन सी ज्वाइन कर ली कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का वोट है वो खराब वोट है, वो कहीं हिलने वाला नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। महेंद्र चौधरी जिस तरह से जिले को लेकर आशान्वित थे कि जिला कुचामन बन जाएगा तो उसको बहुत फायदा मिलेगा, अब जिस तरह से डीडवाना की जिले की घोषणा हो चुकी है, हालांकि कुचामन का नाम जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन इस फैक्टर को क्या मानते हैं, कितना काम करेगा ये आपके लिए और उनके लिए? पूरा ही फैक्टर काम करेगा। आज कितने साल पुरानी कुचामन सिटी को जिला बनाने की मांग थी, हमारे टाइम में भी थी। हमने कहा कि भाई डीडवाना को नहीं, हमारे कुचामन को बनना चाहिए, लेकिन डीडवाना नहीं बना, कुचामन भी नहीं बना। लेकिन ये तो नहीं है कि बना दिया, अब सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। डीडवाना डैश कुचामन, ये कौन सा जिला बन गया? जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और जिला डीडवाना ही बन गया। वहाँ ऑफिस भी, कलेक्टर एसपी वहाँ बैठ गए और वहीं बनेगा, और जनता के साथ छलावा हुआ है। इतना धोखा किया जनता के साथ। नहीं तो हम आंदोलन करते, कुछ भी करते, हमें पता होता, तो उनके भरोसे जो जनता कुचामन सिटी की नावा तहसील की रह गई, और उन्होंने धोखा किया है जनता के साथ में कि मैं बना दूंगा, मैं सीएम का काश हूँ, कोई भी पर्ची है मैं सीएम को देता हूँ तो पास हो जाती है। कहीं की पास हो जाती है? कुछ नहीं होता है ऐसा। मुख्यमंत्री की तो एकदम खास है, क्योंकि हमने कई वर्षों से देखा है कि
अशोक गहलोत के राइट हैंड पर वही नजर आते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे कहीं कोई कार्यक्रम हो। वो तो पीछे चिपकने की आदत है उनकी, चिपकू आदमी है, चिपक जाते हैं वो तो, है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है खास बात, सभी खास होते हैं, सभी ऐसे होते हैं। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। आप जैसे दावेदारी कर रहे हैं, वैसे और भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं कुचामन, नावा कुचामन से। जैसे हर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी की लाइन बहुत लंबी है, कई जगह पे 1 दर्जन है, कई एक दर्जन से ऊपर है। तो इन जो आपके साथ में जो दावेदार है, इनको आप कैसे किस तरह से मैनेज करेंगे या उनसे किस तरह से अपने आप को बेहतर मानते हैं? दावेदारी करना सबको अधिकार है, पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब उसके साथ रहेंगे, कोई भी हो। हमारे जो भी दावेदार हैं सबका एक ही मत है कि पार्टी के साथ रहेंगे हम, जिसको भी टिकट मिलेगी पार्टी के साथ रहेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है हमारे दावेदारों में। और इच्छा सबकी होती है कि भाई मैं भी महत्वाकांक्षा तो होती है ना कि भाई मैं भी एमएलए बनूं, टिकट लाऊं, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। एक चर्चा और भी है कि नावा, डीडवाना या परबतसर में पैराशूट से एक बड़े उम्मीदवार को किसी को उतार सकते हैं। हो सकता है कहीं आपको टिकट ना दे, टिकट काट के किसी ऊपर से किसी उम्मीदवार को उतार दे, उस कंडीशन में क्या रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम तो स्वीकार कर लेंगे, पार्टी का आदेश है, लेकिन जनता स्वीकार नहीं करेगी। भाई जनता ही स्वीकार करेगी तब होगा ना। आपके भी पार्टीबाजी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा खेमा अलग है और संगठन अलग है, तो आप किस खेमे पे विश्वास करते हो या कौन से खेमे से आते हो? नहीं, कोई खेमाबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। वसुंधरा जी हमारी सीएम 2 बार सीएम रही है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और संगठन सब एक ही हैं। सब ये तो आपस में बात करने की होती है कि भाई ये अलग अलग गुटबाजी, कोई गुटबाजी नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर जनता आपको फिर से मौका देती है, पहले भी आप 5 साल विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे कौन से काम नजर आते हैं जो महेंद्र चौधरी ने पूरे नहीं किए और आपके मन में ऐसी योजना है कि कुचामन को मैं ये डेवलपमेंट और करके दूंगा? क्या ऐसी योजना है? सबसे बड़ी योजना पानी की है। हमारे विधायक काल के अंदर जो पानी की समस्या थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और वो कुचामन नागौर जिले को मीठा पानी पिलवाया। और अब नहर की बात है सबसे ज़्यादा, तो ये मांग करेंगे, कोशिश करेंगे कि नहर का पानी आए, किसानों को पानी मिले, उसके लिए ये सबसे बड़ी मांग है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव में जा रही है, संगठन के सर्वे भी चल रहे हैं, कई पर्यवेक्षक भी आए हुए हैं, तो आपने भी क्या दावेदारी पेश की है? दावेदार क्या, वो तो जनता से सर्वे कर रहे हैं। जनता में सर्वे जिसको नाम आएगा उसी को होगा। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार नावा की टिकट आप ही को मिलेगी? आश्वस्त तो पूरे ही हैं। जीत को लेकर भी आप दावे करेंगे 50,000 से? हाँ बिल्कुल, 50,000 से। तो ये थे नावा के पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, जो ये मानते हैं कि जनता उनके साथ है और ये चाहे कहीं से भी कोई सर्वे करवाए, ये दोबारा जीत कर आएंगे। और इनका दावा है कि ये 50,000 वोटों से जीतकर एक बार फिर से विधानसभा में जाएंगे और नावा विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि सबसे पहले नावा की टिकट किसे मिलती है और नावा की जनता क्या संदेश देती है। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।